अस्सलाम वालेकुम। काफी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तनवीरा जी है, अमरीन जी है, शेख नसरीन जी है, सलीम लाखानी है, इशरत अंसारी है। बहुत अच्छे से आप सब लोग ट्रेनिंग ले रहे हो और डेली बेसिस पे आप काफी लोग अपडेट भी हो, फोटोज भी भेजते हो खाने के और सारी चीजें अपडेट में रहते हो। उर्मिला जी जुड़ गए हैं, रेहाना जी जुड़ गए हैं, अमरीन शेख सोहेल जी जुड़ गए हैं, बुशरा बॉम्बे वाला जुड़ गए हैं, हिरेन पटेल हिरेन जी भी जुड़ गए हैं। हिरेन जी ने आज ही गोधरा से ज्वाइन किया है और हमारे साथ में अभी 3 बजे मेरा मीटिंग कंप्लीट हुआ यासर जी के साथ में दुबई से। तो दुबई से भी जुड़ गए हैं और बकरा ऑलरेडी मैं दुबई जाने वाला हूँ, दुबई की ट्रिप है। काफी लोग दुबई में भी क्लाइंट है और आशना कुरैशी ओमान मस्कत के अंदर है, वहां पर वो भी बहुत अच्छे से अपना गोल अचीव कर रहे हैं। तो बिजनेस की बात करें तो धीरे 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 डिजिटल सिस्टम हमारा ग्रो होता जा रहा है और नेक्स्ट मंथ में दाहोद में भी अभी जब ये हिरेन जी का रिजल्ट आ जाए बहुत सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे, दाहोद से भी गोधरा से भी। और हमारे साथ में इशरत अंसारी है, इनके लड़के का भी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करना है, इशरत जी अच्छे से कर रहे हैं। सलीम लाखानी की अगर बात करें तो इनका एक जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है, तो वहां पे सूरत हमारा ओपन हो जाएगा। सूरत में 6 से 7 क्लाइंट है। तो जब आप सब लोग इतने अच्छे से मेहनत कर रहे हो, सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो बहुत मजा आता है देख के और हर दिन नए नए रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और आज के दिन में मैक्स कॉफी की अपडेट आप लोगों को मिलने वाली है और काफी लोग इंतजार कर रहे थे मैक्स कॉफी का और मैक्स बैलेंस का। तो मैक्स कॉफी आज के दिन में आने वाली है, कितने बजे आएगी? जैसे ही मेरे पास आता है कुरियर वैसे ही मैं वीडियो भेजता हूं आप लोगों को और उसके बाद उसका वीडियो भी भेजता हूं कैसे आपको इस्तेमाल करना है, तो जिससे आप लोगों को और ज्यादा फास्ट रिजल्ट मिले। ऑलरेडी जब रमजान हमारा स्टार्ट हुआ था उसके पहले हमने मैक्स माटे लॉन्च किया था और मैक्स माटे के बाद हमने लॉन्च किया है मैक्स कॉफी, मैक्स बैलेंस और बहुत ही काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। कुछ 97 या 98 जितना कॉफी एडवांस में बुक हो चुका है। तो काफी लोगों ने मैक्स कॉफी बुक की है और 81 या 82 जितना मैक्स बैलेंस एडवांस में बुक हो चुका है। तो बहुत अच्छा है और बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों का आने वाला है। आज मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो पहले काफी लोग हमारे साथ में अभी जुड़ने वाले हैं, तो जिससे हम क्या करते हैं पहले कि पहले वीडियो देख लेते हैं और वीडियो के बाद डायबिटीज का मुझे जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो टॉपिक आपको मैं बता देता हूं, जिससे आज के दिन का हमारा जो ट्रेनिंग है वो सक्सेसफुल ट्रेनिंग हो जाए। तो सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं मैक्स मार्टे और मैक्स बैलेंस का। पूरा एक साइंटिफिक नॉलेज उसके अंदर बताया गया है। तो देखते हैं कैसा है वीडियो और अच्छे से हम समझते हैं। तो कितने लोग रेडी हैं चैट बॉक्स में आर टाइप करिए और बाकी के लोग भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने ब्लड टेस्ट भी करवा लिए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, अब वो ब्लड टेस्ट आपको आज समझ में आएगा। जब ये वीडियो सुनोगे बहुत काम आने वाला है। और अभी 3:15 में आप लोगों को फिर से याद दिलाएंगे कि आप लोगों को ब्लड टेस्ट करवाने हैं। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं वीडियो। मानव शरीर अद्भुत जटिल प्रणाली जिसे कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप लोगों को वीडियो दिख रहा है? अगर आप लोगों को वीडियो दिख रहा है तो वीडियो का चैट बॉक्स के अंदर वी टाइप करिए। अगर वीडियो एक कार्टून अगर दिख रहा है तो वी टाइप करिए चैट बॉक्स के अंदर वीडियो का। ओके, चलिए।
तो ध्यान से अभी आप सुनिए वीडियो को, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए। मानव शरीर अद्भुत जटिल प्रणाली जिसे कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम जो भोजन खाते हैं हमारी दैनिक गतिविधियों को करने के लिए यह ऊर्जा प्रदान करता है। हमारा भोजन 3 प्राथमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट से बना है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। हमारा शरीर ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। हम इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बीच स्विच करने की क्षमता को मेटाबॉलिक नम्यता कहते हैं। इस क्षमता ने हमें शान से पूरे इतिहास में सहायता की है। अधिशेष के समय में जब भोजन भरपूर था और अकाल के समय में जब भोजन दुर्लभ था। हालांकि आज हम जिस तरह से खाते हैं उसके कारण हम में से अधिकांश खुद को सदा अधिशेष में पाते हैं। हम ऊर्जा का उपयोग करने की तुलना में ऊर्जा स्टोर करने में बेहतर हैं। इस वास्तविकता ने हमारे शरीर के कार्य करने के तरीकों को बदल दिया है, जिससे दुनिया भर में खराब मेटाबॉलिक स्वास्थ्य में असाधारण वृद्धि हुई है। तो यह कैसे होता है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं? पेश है मैक्स बैलेंस, जो आपको देता है बेहतरीन फायदे। भूख को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करें, पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाएं, मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा को बढ़ाएं, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हृदय और मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ावा दें। कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने के बाद हमारा शरीर उस भोजन को ग्लूकोज में बदल देता है, एक साधारण शर्करा जो हमारे रक्त प्रवाह के माध्यम से प्रवाह करती है। जैसे ही ग्लूकोज हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है, हार्मोन इंसुलिन बढ़ जाता है और हमारी कोशिकाओं के द्वारपाल के रूप में कार्य करता है, जिससे सेलुलर द्वार खुल जाता है, जिससे ग्लूकोज प्रवेश कर सकता है और या तो तत्काल ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है या बाद में उपयोग के लिए स्टोर किया जाता है। ग्लूकोज और इंसुलिन के इस संयोजन से हमारे पूरे शरीर में त्वरित ऊर्जा का वितरण होता है। यदि हमारे रक्त प्रवाह में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है तो इंसुलिन हमारे शरीर को इस अतिरिक्त ग्लूकोज को हमारे फैट की कोशिकाओं में स्टोर करने में मदद करता है, ताकि बाद में हम इस तक पहुंच सके। जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कोई भोजन उपलब्ध नहीं होता है, तो वे ऊर्जा के लिए इन फैट कोशिकाओं का उपयोग करते हैं। जब तक इंसुलिन का स्तर अधिक होता है, तब तक स्टोर की गई ऊर्जा फैट की कोशिकाओं में बंद होती है। जैसे ही इंसुलिन नीचे आता है, कोशिकाएं खुल जाती है और हम ऊर्जा के रूप में अपने स्टोर किए गए फैट का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। स्वस्थ मेटाबॉलिक नम्यता हमारे शरीर की निश्चित समय पर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करने की क्षमता पर आधारित है, और दूसरे समय पर ऊर्जा के लिए बाद के उपयोग पर। जब हमारे पास इंसुलिन के स्तर में वृद्धि होती है, तो हम ग्लूकोज की प्रथा को फैट की विधा में बदलने से रोकते हैं। यह वे दशा है जहां हमारी प्राकृतिक मेटाबॉलिक नमी जब भंग होती है, हमारे शरीर को अविरत ईंधन की जरूरत होती है। यदि हमारी रक्त प्रवाह में कोई रुकावट वितरित किया गया हो और स्टोर किए गए फैट से ऊर्जा इंसुलिन की उपस्थिति के कारण आसानी से सुलभ न हो, तो हम स्वस्थ भूखा महसूस करने लगते हैं और अधिक भोजन की लालसा करने लगते हैं। तो हम फिर से खाते हैं, और यदि भोजन में कार्बोहाइड्रेट अधिक है तो अधिक इंसुलिन का प्रवाह शुरू होता है। ऊर्जा की खपत और फिर से स्टोर होने का चक्कर फिर से शुरू होता है। हमारा शरीर लगातार इंसुलिन में संतृप्त रहता है। इंसुलिन हमारे शरीर पर दबाव डालता है। हम तेजी से उम्र में बढ़ते हैं और इंसुलिन प्रतिरोध विकसित करना शुरू कर सकते हैं, जिससे मेटाबॉलिक संबंधी विकार और वजन बढ़ सकता है। तो हम इस चक्र को कैसे रोक सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट और स्टोर किए गए फैट दोनों का पैदा करने की अपनी प्राकृतिक स्थिति में लौट सकते हैं? पेश है मैक्समेट, जो आपको देता है बेहतरीन फायदे। फोकस और एकाग्रता बढ़ाए, फैट लॉस को बढ़ावा दें, बिना क्रैश के लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करे, तनाव कम करे और मूड को बेहतर बनाए, हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को सपोर्ट करे। मैक्सनर वेलनेस ने बेहतर मेटाबॉलिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में हमारी मदद करने के लिए अध्ययन किया और उत्पादों का निर्माण किया है। कुछ सरल सिद्धांतों का पालन करके हम अपने अंदर मौजूद अतिरिक्त फैट तक पहुंचने और इसे ऊर्जा के लिए उपयोग करने और अपने संपूर्ण मेटाबॉलिक स्वास्थ्य में सुधार करने की क्षमता को बेहतर ढंग से सक्रिय कर सकते हैं। मैक्सनर वेलनेस सिद्धांतों में शामिल है प्रोटीन को प्राथमिकता देना, फैट द्वारा तृप्त रहना और कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करना। प्रोटीन स्वस्थ मांसपेशियों और हड्डी के निर्माण और रखरखाव में महत्वपूर्ण है, और ज्यादातर लोग इसे पर्याप्त नहीं पाते। अक्सर भूख और तृष्णा सबसे सुविचारित स्वास्थ्य योजनाओं को बिगाड़ देते हैं। फैट में इंसुलिन की प्रतिक्रिया भी नहीं होती और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक धीरे धीरे पचता है। हमें लंबे समय तक पेट भरा महसूस करने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट की खपत को सीमित करके और कम परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट पर ध्यान केंद्रित करके हम इंसुलिन के स्तर को गिरने देते हैं।
यह मेटाबॉलिक नम्यता को सक्षम करता है, जिससे हमारे शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए स्टोर किए गए फैट तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। इन मुख्य सिद्धांतों का पालन करने के अलावा हमारे शरीर को इंसुलिन के स्तर को कम करने की अनुमति देने के लिए समय की आवश्यकता होती है। मैक्स टेलर वेलनेस आपराधिक उपवास के एक रूप को अनुशंसित करता है, जिसे हम फॉर 12 के रूप में संदर्भित करते हैं। ब्लड प्रेशर और लंच लंच और डिनर के बीच 4 से 6 घंटे का इंतजार करके और डिनर और ब्रेक के बीच 12 से 16 घंटे इंतजार करने के साथ साथ बीच में स्नैक न खाने से हम अपने शरीर को फैट पैदा करने के जोन में जाने के लिए आवश्यक समय दे सकते हैं। फैट पैदा करने के जोन या FBZ वे समय है जहां इंसुलिन कम होता है और हमारे शरीर में स्टोर किए गए फैट का उपयोग होता है, न कि ग्लूकोज का। ऊर्जा की लो फैट पैदा करने वाले जोन में अपने समय को अधिकतम करने से कई लाभों का वर्णन करते हैं, जिसमें अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के लिए कम तृष्णा, बेहतर ध्यान और एकाग्रता, अधिक मानसिक और शारीरिक ऊर्जा, त्वचा की दिखावट में सुधार और वजन और शरीर की संरचना में सुधार शामिल है। मैक्स गेनर वेलनेस ने कई उत्पादों का निर्माण किया है जो इन सिद्धांतों को से ब्रेड और इनका समर्थन करते हैं। यह इष्टतम स्वास्थ्य को सक्रिय करने के लिए पहले से कहीं अधिक आसान बनाता है। तो अब आप जान गए हैं, हमारा शरीर अद्भुत और जटिल मेटाबॉलिक मशीन है, और अब जब हम सही सक्रिय सिद्धांतों से लैस हैं, तो हम स्वास्थ्य मेटाबॉलिक रूप में नमी अवस्था में लौटने के रास्ते पर चल सकते हैं। चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताइए कितने लोगों को समझ में आया। समझ का एस टाइप करिए। रेहाना जी को समझ में आ चुका है। वेरी गुड रेहाना जी। और किसे समझ में आया है? इशरत जी को, इस्माइल भाई को, अमरीन जी को, हिना जी को, नजमा जी को। वेरी गुड नजमा जी। नजमा पठान 50 ईयर की एज में अच्छे से सीख रहे हैं। बहुत अच्छा है। इसी तरीके से सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, प्रोग्रेस करो। शेख नसरीन जी पालनपुर से जुड़े हैं, इनको भी समझ में आ चुका है। वेरी गुड। तो नसरीन जी, आपको समझना है कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, वेट क्यों बढ़ जाता है, क्या रीजन होता है, सारी चीजें अच्छे से समझिए। चलो, तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था डायबिटीज का। अब डायबिटीज में मैंने आप लोगों को जो समझाया था वो था पूरा बेसिक नॉलेज। अभी तक जितना भी मैंने समझाया था वो बेसिक था। अब उसके आगे हम लेके जाते हैं। तो ओल्ड जो लेक्चर मैंने आपको समझाया था, तो कितने लोगों को ओल्ड की ट्रेनिंग में आप सब थे? तो ओल्ड ट्रेनिंग का ओ चैट बॉक्स में टाइप करिए, कितने लोग पुरानी ट्रेनिंग के अंदर थे। तो काफी लोग थे। चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर जो चीजें बताई जा रही है बहुत काम की है आप लोगों की, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना है। चलिए, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में, देखिए। स्क्रीन दिख रहा है तो एस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। जब भी मैं स्क्रीन शेयर करा करूँ तो कोई भी एक पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एस लिख दिया करो, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ, जो स्क्रीन शेयर करी है वो दिख रही है। चलो, तो अब यहाँ पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे हम थे, और बॉडी डिसऑर्डर में कब जाता है वो था। तो ब्लड का बताया था मैंने, ब्लड के अंदर नॉर्मल रेंज होता है। तो आज आप लोगों को जो मैंने ये वीडियो बताया है, ये वीडियो से समझ के आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी ये वाले सिस्टम को। तो यहां पर आप देखो कि आपका 100 ml जो ब्लड रहता है, 100 ml ब्लड के अंदर 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है। अब वो ग्लूकोज को ओपन करने के लिए कौन सा हार्मोन लगता है? इंसुलिन। अगर आपको ताला खोलना है, चाहे वो टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, के घर के दरवाजे का, आपको ताला अगर खोलना है तो चाबी की जरूरत है। तो इंसुलिन इज द की।
इंसुलिन ताले की चाबी है। तो जो लोग वजन कम कर रहे होते हैं तो उनको इंसुलिन की कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि वजन को बढ़ाने के लिए इंसुलिन की ज्यादा जरूरत थी। पहले आपने ज्यादा इंसुलिन का इस्तेमाल कर लिया था, पर अब आपका ग्लूकोज खत्म हो चुका है बॉडी में से। तो ग्लूकागॉन, ग्लूकोज गॉन। जब ग्लूकोज कम हो जाता है तो नया ग्लूकोज लाना पड़ता है। काफी लोग ऐसी शिकायत करते हैं और डर जाते हैं कि सर, आप हमें ना तो रोटी खिला रहे हो, ना चावल खिला रहे हो, ना सलाद, ना सब्जी। जब ये रोटी चावल सब्जी नहीं खिलाओगे तो फिर हमें चक्कर आ जाएगा, हमें कमजोरी हो जाएगी, हमें वीकनेस आ जाएगी। तो ये चक्कर, कमजोरी, वीकनेस को हम कैसे दूर करेंगे? तो इसके लिए मैंने आप लोगों को जो फॉर्मूला दे रखा है, ग्लूकागॉन, ग्लूकोज गॉन, ग्लूकागॉन, ये बात याद रखनी है। तो जब भी ग्लूकोज की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, तो जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो फैट को तोड़ के लाना पड़ता है ग्लूकोज को। पर अभी यहां ध्यान से समझो, आपने खाना खाया, खाना खा के आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है तो इंसुलिन आएगा, आपके ग्लूकोज को गिरा देगा। पर अब जैसे आपने देखा कि जब आप ऐसा खाना खाते हो, जैसे कि आप प्रोटीन खाते हो, तो बहुत कम इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। और जब फैट खाते हो तो वहां पर एक वर्ड लिखा था, बोला गया था, फैट्स में इंसुलिन की प्रतिक्रिया भी नहीं होती। तो एक वीडियो को फिर से ध्यान से सुनना और आपको पता चलेगा। तो जब आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हो और जब आप खाते हो खाने के अंदर प्रोटीन, तो यहां पर ध्यान से समझना। आप, मैंने कई बार समझाया है पर आज मैं फिर से समझा देता हूं आपको, जिससे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ऑयल एंड फैट्स की अगर बात करें और कार्बोहाइड्रेट, जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो आपको 100% इंसुलिन, 100% इंसुलिन की नीड है। और जब आप प्रोटीन खाते हो तो प्रोटीन में कितनी नीड है इंसुलिन की? सिर्फ 20%। कितना अच्छा है खाना, 20% खाली इंसुलिन की जरूरत है। और जब आप खाते हो कार्बोहाइड्रेट के बाद सिर्फ ऑयल और फैट, तो 5% सिर्फ इंसुलिन की जरूरत है। बाकी का जो ग्रोथ है यहाँ पर, अगर आप रोटी चावल खाओगे तो ग्लूकागॉन, ग्लूका तो ग्लूकागॉन हार्मोन 0% आता है रोटी चावल अगर आप खाते रहते हो तो 0% ग्लूकागॉन। और अगर आप फैट एंड प्रोटीन अगर आप खाते हो तो यहाँ पर आता है कितना? 80%। 80% आ जाता है ग्लूकागॉन। और जब आप खा लेते हो खाने के अंदर ऑयल और फैट, तो 95% तक आपका रिजल्ट मिलता है फैट का, सारी चीजों का। और अब डायबिटीज की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ डायबिटीज, अगर डायबिटीज के हम टाइप की बात करें तो काफी लोगों का सवाल है। जैसे कि यहाँ पर मुझे सबाना जी ने पूछा था, सबाना छिपा, सबाना जी ने पूछा कि सर मुझे कौन सी डायबिटीज है? तो यहां पर ध्यान से समझो, डायबिटीज में टाइप 1 डायबिटीज भी होती है और डायबिटीज के अंदर टाइप 2 भी होती है, और अभी तो टाइप 3 भी आ चुकी है। डायबिटीज की तो लाइन लगती जा रही है, ब्रेड और बटर जैसा बीमारी है ये, ब्रेड और बटर। डॉक्टर्स जब देखते हैं, मतलब फटाफट गोलियां खाना शुरू कर दो, ब्लड ग्लूकोज बढ़ने लगा, चलो गोली खाओ, चलो बीपी बढ़ने लगा, चलो गोली खाओ।
गोलियां खाई जाती हैं। आपकी लाइफ स्टाइल खराब है तो उसके लिए गोलियों की क्या जरूरत है। आप खाना खाओ, बैलेंस डाइट खाइए, जितना आपको जरूरत है उतना खाना खाना स्टार्ट कर दो। अब टाइप 1 डायबिटीज का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से समझो और यहां पर आपको पता चलेगा टाइप 1 का मतलब क्या है, टाइप 2 का मतलब क्या है और टाइप 3 का मतलब क्या है। आज के दिन में ये ध्यान से समझ लो। टाइप 1 का मतलब क्या है कि जो पैनक्रियास, तो पैनक्रियास के जो सेल है, पैनक्रियास के जो सेल है वो इंसुलिन क्या नहीं कर पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं। पैनक्रियास के बीटा सेल्स, पैनक्रियास के बीटा सेल इंसुलिन नहीं बना पा रहे हैं, तो इस वजह से उसे कहा जाता है टाइप 1। तो यहां पर बाय बर्थ भी हो सकता है किसी बच्चे को, जैसे छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, ये तो कितना छोटा है, इसे इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है। और टाइप 2 का मतलब क्या होता है कि जितनी नीड है, जितनी नीड है उससे कम बन रहा है इंसुलिन, जितनी नीड है उससे कम बन रहा है इंसुलिन। और इतना सारा कार्बोहाइड्रेट खाया जाता है, नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट, 11 बजे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब जमीन से उगने वाली चीजें, नाश्ते में चाय टोस्ट बिस्किट खारी, 11 बजे फ्रूट या फिर नमकीन या फिर चवाणा या फिर ऐसा कुछ भी 11 बजे खाते हैं। फिर 2 बज जाते हैं तो रोटी चावल सब्जी और उसमें फिर उसके बाद कुछ मीठा खाना है। फिर 5 बजे तो वो समोसा कचौरी दाल वड़े कैसे भूल सकते हैं। 5 बजे चाय बिस्किट का नाश्ता, मैरी गोल्ड बिस्किट, उसको हम बोलते हैं मारी बिस्किट। तो वो मैरी गोल्ड बिस्किट 5 बजे खाई जाती है, टोस्ट बटर के साथ में मस्त ब्रेड बटर। और फिर 7-8 बजे रात का खाना, 4-5 रोटियों के साथ में या फिर 1-2 प्लेट चावल के साथ में मस्त खाया जाता है। और फिर रात को सोते सोते भी फ्रिज को खोलते हैं, कुछ रखा है क्या खाना, तो मस्त एकदम कुछ निकालते हैं, फ्रूट्स या कोई जूस या फिर खजूर, ऐसा मस्त खा पी के फिर सो जाते हैं। तो पूरा दिन इंसुलिन, इंसुलिन और इंसुलिन, तो पूरा दिन इंसुलिन इंसुलिन ही खाया जाता है, पूरा दिन इंसुलिन रहता है। तो पैनक्रियास के जो सेल होते हैं, अभी मैं बताऊंगा एक रिपोर्ट आप लोगों को, तो पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं वो मरने लग जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे किसी एम्प्लॉई को आपने 8 घंटे के लिए रखा है काम करने के लिए और आप उससे करवाओगे 12 घंटे का काम, तो 12 घंटे का काम करने की वजह से वो बंदा भाग जाएगा थोड़े टाइम के बाद, तो जिससे उसका पूरा डेवलपमेंट पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज जिसको था, वो टाइप 2 डायबिटीज मतलब उसका बॉडी इंसुलिन बना रहा था, और तुम रोटी पे रोटी चावल पे चावल, रोटी चावल सब्जी रोटी चावल सब्जी दूध खिचड़ी ऐसा खा खा के आपने पैनक्रियास के सेल को कर दिया खराब। अब टाइप 2 डायबिटीज देखो, यहां पे लिख रहा हूं मैं, टाइप 2 डायबिटीज कन्वर्टेड इनटू टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में इंसुलिन बनता ही नहीं है बीटा सेल से, क्योंकि वहां पे सेल ही अवेलेबल नहीं है। जैसे कि पुरानी 500 की नोट अभी नहीं चल रही है, किसी को भी दोगे तो वो चलेगी नहीं क्योंकि वो तो खत्म हो गई, 2016 में एंड हो गया उसका। तो उसी तरीके से बॉडी के पैनक्रियास के बीटा सेल इंसुलिन बना ही नहीं सकते, इस वजह से टाइप 2 डायबिटीज कन्वर्टेड इनटू टाइप 1। अब टाइप 1 में क्या होगा,
जब जब खाना खाओगे, खाना खाने के पहले इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो पहले जो इंसुलिन आपका बॉडी पहले बना लेता था, अब वो बनाना बंद कर दिया। तो अब क्या होगा, पहले इंजेक्शन को लगाओ। तो पहले इंसुलिन हार्मोन को बुला लो, फिर खाना खा लो, और फिर वो इंसुलिन उस खाने को मार देगा, और इस तरीके से काम चलता रहता है। और टाइप 3 की बात करते हैं। अब टाइप 3 के अंदर जिन लोगों की याददाश्त मतलब मेमोरी, जिन लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, और जिन लोगों की आंखों में दिक्कत आ जाती है, एंड जिन लोगों का हाथ वाइब्रेशन होने लग जाता है, कप कपी, हाथ हिलने लग जाते हैं इस तरीके से, चाय का कप लेंगे तो वो हिलता रहेगा इस तरीके से कप। तो उस तरीके से अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो मेमोरी में कोई दिक्कत है, मेमोरी के अंदर अगर कोई दिक्कत है, आंखों में अगर कोई दिक्कत है, कप कपी हो रही है अगर उनके हाथों के अंदर, और भूल जाते हैं, तो उसको कहते हैं टाइप 3 डायबिटीज। तो मैं आप लोगों को कुछ एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं कुछ लोगों की, तो ध्यान से अब रिपोर्ट को समझना। कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास हैं यहाँ पर, तो मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले हम अमरीन शेख की हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है, तो जल्दी से हम पहले ये देखते हैं। कौन है, ये रहा। तो अगर स्क्रीन दिख रही है तो चैट बॉक्स में एस टाइप करिए जल्दी से। ओके, चलो रेहाना जी को ये काम देते थे स्क्रीन शेयर वाला। चलो अब देखते हैं यहाँ पर अमरीन शेख की बात करें। तो अमरीन शेख की बॉडी में अगर बात करें, होमा आईआर ये रिपोर्ट है, और कल 24 मार्च के दिन इन्होंने करवाया है, शाम को 6:30 बजे। तो प्लाज्मा इंसुलिन 100 के अंदर है, बहुत अच्छा है अमरीन जी। और प्लाज्मा इंसुलिन 6.2 है, 6 से 27 के बीच में होना चाहिए, नॉर्मल रेंज है बिल्कुल अमरीन जी का। और बीटा सेल फंक्शन 97.2% काम कर रहे हैं, मतलब जितना नीड है उससे भी कम काम कर रहा है, मतलब 3% का ग्रोथ है, 3% का ग्रोथ। और इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब अभी इनके बॉडी में ग्रोथ आने लगा, 126% ग्रोथ है टोटल सेंसिटिविटी का, मतलब जितना काम करना है उससे भी ज्यादा अभी काम कर रहा है बॉडी। देखो कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं इस वजह से। तो बहुत अच्छा रिपोर्ट है, और होमा आईआर 1 के भी अंदर है, सबसे सुपर डुपर रिपोर्ट है ये वाला। और एक और रिपोर्ट देख लेते हैं हम। अमरीन जी के बाद मेरे पास एक और रिपोर्ट आया है सबाना जी का। तो सबाना जी का भी हम देख लेते हैं, सबाना मंसूरी का रिपोर्ट। उनके रिपोर्ट में सबाना जी का है, ये रहा। तो सबाना जी का प्लाज्मा इंसुलिन 11 है, तो 11 से 27 के बीच में होना चाहिए, तो नॉर्मल है। बीटा सेल फंक्शन 149% काम कर रहा है। तो अभी भी मतलब इससे ये पता चल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स काफी खाया जा रहा है, या फिर बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। और देखिए इंसुलिन सेंसिटिविटी 72.5% है, तो 27% सेंसिटिविटी कम है। अब यहाँ पर अमरीन का रिपोर्ट देखो कैसा रिपोर्ट है, और अब यहाँ पर रिपोर्ट देखो सबाना जी का। तो कहने का मतलब अभी बीटा सेल फंक्शन ये 25 मतलब 150 है, तो 50% कम करना है, तो 50% कम होगा, मतलब इनका सेंसिटिविटी अच्छा हो जाएगा। तो वो तो मैं डिटेल में बताने वाला हूँ सबाना जी क्या इश्यू है आपको इसके लिए। अब देखते हैं साजिया पठान का रिपोर्ट। तो दिख रहा है साजिया जी आपको रिपोर्ट, आपका आपका हीमोग्लोबिन कम आया है, वो बाद में देखेंगे। अभी देखते हैं आपका बीटा सेल फंक्शन। तो बीटा सेल फंक्शन 118% आपका काम कर रहा है, आपने भी 24 तारीख को करवाया है। तो आपका बीटा सेल फंक्शन 118% है, तो 18% अभी कम करना है हमें, क्या
बीटा सेल फंक्शन, तो थोड़ा रोटी चावल सब्जी या फिर कुछ चख लेते होंगे आप, दाल वड़े या फिर कोई मिठाई, ऐसी कोई चीज किसी के लिए बनाई है दाल वड़े या फिर दही वड़े या ऐसा कुछ, तो आप उसमें से चख लेते होंगे, तो वो चखने का सिलसिला अब बंद कर दो। और 87% आपका बॉडी बहुत अच्छा आया है। खाली ये 18% अगर ठीक कर दोगे तो 100% आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाएगी। देखो अमरीन जी का कितना है यहाँ पर, 126%, यहाँ पर 72% सबाना जी का, और यहाँ पर साजिया ताजिया जी का कितना है, 87%। एक और आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पर हमारे साथ में इलियास भाई का भी रिपोर्ट आ चुका है। इलियास भाई का रिपोर्ट देखते हैं। ओ ब्लड ग्रुप है। तो इलियास जी का देखो सेंसिटिविटी बहुत कम है। ये इन्होंने हर्बल लाइफ यूज किया और फिर छोड़ दिया, और फिर नहीं सही तरीके से गाइडेंस इन्हें मिली थी, और फिर बहुत परेशान हो गए थे। तो ये वजह थी इलियास भाई आपको, कि आपका वजन जल्दी क्यों कम नहीं हो रहा था, आप इतने ज्यादा परेशान थे। तो आपका सेंसिटिविटी 53%, मतलब 50% बॉडी अच्छा है, 50% बॉडी खराब है। और ये तो एक महीने में काफी अच्छा भी हो चुका है। और यहाँ पर पता चल रहा है बीटा सेल फंक्शन 114% काम कर रहा है। तो धीरे धीरे ये भी अच्छा होता जाएगा। 1 से 2 महीने के अंदर इलियास जी आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। और आपने 6 मंथ का प्लान लिया है, तो सेंसिटिविटी धीरे धीरे अच्छी होती जाएगी। आपको हम कन्वर्ट करेंगे अब 1 साल के प्लान में, क्योंकि सेंसिटिविटी काफी कम है, तो उसमें इंप्रूवमेंट आने में टाइम लगेगा। और एक टाइम आएगा जब मैं सबाना जी को बुलवाऊंगा और उनकी बिफोर वीडियो और उनकी आफ्टर रिपोर्ट की वीडियो उनको बताया जाएगा। आप सब लोगों को देखो इनका रिजल्ट स्लो होने की वजह क्या थी। तो बहुत अच्छी सेंसिटिविटी अभी हो चुकी है। और एक और मैं आपको अभी रिपोर्ट बताता हूं, देखो ये सफीउल्ला जी का मैंने आपको बताया रिपोर्ट। अब देखो कितना डेंजर रिपोर्ट है। ब्लड शुगर लेवल 265। तो सबाना जी का, सबाना चीपा का भी जब रिपोर्ट आएगा, बिफोर रिपोर्ट उनकी मैं बताऊंगा आपको, और आफ्टर रिपोर्ट भी बताऊंगा कि देखो कितनी ज्यादा दिक्कत थी। अब यहां पर देखो 265 फास्टिंग ग्लूकोज, भूखे पेट का जो होना चाहिए 100 के अंदर, अभी आप सब लोगों का देखा इनका कितना है, 101, मतलब प्री डायबिटीज। फिर यहाँ पर कितना है, 85, बहुत अच्छा है। यहाँ पर कितना है, 80, अच्छा है। यहाँ पर कितना है, 82, 90, 82, अच्छा है। अब यहाँ पर देखो 265, बहुत ज्यादा है। अब प्लाज्मा इंसुलिन 15 है, ये तो 38 पॉइंट, मतलब सुबह में 20 पॉइंट इंसुलिन के लेते थे और रात को 18 पॉइंट बाहर से इंसुलिन लगाते थे डेली बेसिस पे। और इतना अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है कि 8 दिन के अंदर ही इनका टोटल इंसुलिन हमने बंद करवा दिया है, और अभी सिर्फ खाने पे फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एक्टिव है। सफीउल्लाह जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और अब देखो देखो बीटा सेल फंक्शन 22.5%। अब यहां पर ध्यान से देखना, खाली ये बीटा सेल फंक्शन पे देखना, 22.5, यहाँ पर कितना है, 114% काम कर रहा है, मतलब जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। इनका साजिया जी का 118%, तो 118% काम हो रहा है। और सबाना जी का, सबाना जी का 149% काम कर रहा है। और यहाँ पर 97%। तो ये तो रिजल्ट वाला है। अमरीन जी का कम है और अच्छा है। और यहाँ पर देखो सिर्फ 22% ही काम कर रहा है, 22.5%। तो कहने का मतलब एक जगह पे 100 लोग हैं, पर बैठने की कैपेसिटी खाली 22 है, तो बाकी के जो लोग हैं वो खड़े रहेंगे। तो इस वजह से ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो पड़ा रहता है, फिर उसको बार बार प्यास लगानी पड़ती है बॉडी को, और वो पड़े हुए ग्लूकोज को यूरिन में से बाहर फेंका जाता है। और जब यूरिन में से ग्लूकोज जाता है तो किडनी में हॉल होने की शुरुआत हो जाती है, और उसके साथ में ग्लूकोज भी बाहर जाता है, उसके साथ में प्रोटीन भी बाहर जाता है। फिर डॉक्टर आपका प्रोटीन बंद करवा देता है। ऑलरेडी कमजोरी वीकनेस हो रही है, और ज्यादा वीकनेस होने लग जाती है, तो यहाँ पर आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से होमा आईआर, प्लेटिनम प्रोफाइल और ब्लड ग्रुप करवाना पड़ता है आप लोगों का,
जिससे सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है। और अब देखो, इंसुलिन सेंसिटिविटी खाली 35% है, कितनी कम है। और भी बहुत सारे मेरे पास सैंपल रिपोर्ट्स है, आप लोगों को मैं जैसे जैसे टाइम जाएगा बताता जाऊंगा। इस्माइल भाई, आपका भी हम रिपोर्ट करवाएंगे अभी ईद के पहले, जिससे हम बताएंगे कि ये बिफोर वीडियो था आपका और ये आफ्टर वीडियो है ब्लड टेस्ट का, और सारी चीजें समझेंगे। और ईद पर तो मैं आ ही रहा हूँ मुंबई ट्रिप पे, तो सारे लोगों का ब्लड टेस्ट, जितने भी मुंबई के मेंबर्स हैं, आप सब लोगों को पर्सनली मैं समझा दूंगा। 3 दिन की ट्रिप है, उसमें सारे काम खत्म हो जाएंगे, एजुकेशन के भी, और सब लोगों से आपसे मिलना है वो भी। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब क्यों बताया जा रहा है आपको, कि जिससे आप ये रिपोर्ट करवाओ, कहीं बीमारी तो नहीं है आपको। अगर बीमारी है, नहीं चेक कराओगे, बहुत नुकसान होगा। और अगर आपने चेक करवा लिया, तो जिससे पता चलेगा कि ये तकलीफ है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें पता चलेगा। तो आज की जो ये रिकॉर्डिंग है, ध्यान से सुनना, और ये बहुत अच्छे से हमने वीडियो भी सुनी है, और सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और लास्ट बात मुझे आप लोगों को बतानी है कि ये ब्लड टेस्ट ध्यान से करवा लेना। अगर आपने नहीं करवाया ब्लड टेस्ट, तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत बॉडी में होगी, उसका पता नहीं चलेगा। तो वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 से 5 दिन लास्ट बचे हैं, ध्यान से कंप्लीट कर लीजिए ब्लड टेस्ट। और आज ऑफर का लास्ट दिन है, जिन लोगों का भी मैक्स कॉफी और मैक्स बैलेंस बाकी है, आज ही बुक कर लीजिए, पुराने रेट्स में आपको मिल जाएगा, वरना कल से ऑन एमआरपी स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट बात, आप लोगों को जो भी क्वेरीज है, मैसेज मुझे करते रहो। और सबसे बड़ी बात, मैक्स कॉफी आप लोगों को आज मिल जाएगी, जैसे ही मेरे पास आती है मैं वीडियो बना के आपको देता हूं। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं 3 बजे। कोलेस्ट्रोल का टॉपिक मैं कल के दिन में स्टार्ट करने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं कल 3 बजे।